वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन का इस रिश्ते में अगला एक्शन क्या है, यानी कि वो आपके लिए और अपने इस रिलेशन के लिए आने वाले टाइम में कौन सा एक्शन लेना चाहते हैं। क्या उनकी तरफ से आपको कोई एक्शन फ्यूचर में दिखाई देगा या नहीं। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जनरल है और जेंडर न्यूट्रल है। ठीक है, तो जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही रखना है, बाकी को जाने दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स मैंने आपके ऑलरेडी निकाल लिए हैं शफल करके, और यहाँ मैंने लव मैसेजेस भी रखे हैं आज इस रीडिंग में, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट मिल रहे थे कि मैम प्लीज़ लव मैसेजेस को भी इंक्लूड करा करें। तो सबसे पहले तो जो कार्ड आया है टैरो से, आने वाले कुछ ही दिनों में इस पर्सन का आपकी तरफ जो एक्शन आ सकता है वो ये है कि ये अपनी सिचुएशन को लेट गो करना चाहते हैं। ये जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं या अपने विचारों के कारण ये इस रिलेशन में कोई कदम नहीं बढ़ा रहे थे, आप दोनों के बीच में कुछ समय से बातचीत अगर बंद हो रखी है, या फिर आपको लग रहा था कि मैं तो बात करना चाहती हूँ लेकिन सामने वाला पता नहीं वापस आने के लिए सोच भी रहा है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो ये क्लियरली बता रहे हैं कि कुछ लोगों का सेपरेशन चल रहा है, और ये सेपरेशन आपका पिछले कुछ महीनों से कंटिन्यू है। कभी बात हो जाती होगी और कभी ऐसे आप लोगों में टाइम आता होगा जब कितने दिनों तक आपको आपके पार्टनर की ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसके बारे में कोई भनक तक नहीं होगी। ठीक है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी से इस वीडियो को लाइक दे दो और रीडिंग को क्लेम कर लो, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो आपकी ना एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाती है, और जितना जल्दी आप लोग चैनल से कनेक्ट होंगे मेरे को उतनी आसानी होती है टैरो में आप लोगों की सिचुएशन देखना, समझना, आपको गाइडेंस देना। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि ये पर्सन अपनी नेगेटिव इमोशंस को, अपने किसी तरह के एडिक्शन को, या फिर अगर इनका कोई हैबिट है जिसको ये चेंज नहीं करना चाह रहे थे, अब ये चाहते हैं कि उन चीज़ों को ये छोड़ दे पीछे और अपने अंदर कुछ बदलाव लेकर आएँ। जैसे कई बार क्या होता है, रिलेशन में हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि दिन के 24 घंटे इंसान बहुत रोमांटिक फील करे, बहुत हैप्पी फील करे और पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा एक्शन प्लान करे। ठीक है, कई बार हमारे रिलेशन में ऐसे कठिन दौर भी आते हैं, ऐसा कठिन समय आता है, हार्ड टाइम आता है जिसमें हमें दर्द देखना पड़ता है। हमारी लाइफ में वो जो चैलेंज होते हैं, वो जो दर्द भरा टाइम होता है, उसको हम कितनी खूबसूरती के साथ टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं, और उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर कैसे निकालते हैं, यूनिवर्स ये भी देखते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि आपके अंदर वो विल पावर है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है जो इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं लैक करती है। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि जब वो आपके साथ होते हैं तब उनको ना रिश्ते की कोई टेंशन नहीं होती। मतलब ये बंदा या बंदी बहुत केयर फ्री रहता है कि जो भी संभालना है, जो भी देखभाल करनी है, जो भी फ्यूचर को लेके प्लान करना है, वो सब कुछ मेरी पार्टनर कर लेगी। मुझे काहे की टेंशन लेनी है, किस बात का मुझे स्ट्रेस होना चाहिए। तो इनका ना यही जो एटीट्यूड है कि मुझे कुछ अपनी तरफ से नहीं करना, वो आपके रिलेशन में एक सबसे बड़ा मेजर ब्लॉक है। तो मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में ये लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई टावर मोमेंट आया, कोई चीज़ें आपकी लाइफ में उस अकॉर्डिंग नहीं चल पाई जैसा आप सोच रहे थे, जैसा प्लान किया था, या जैसा आपने इनसे उम्मीद लगाई थी, कहीं ना कहीं वो टावर मोमेंट आप दोनों की ज़िंदगी में एक चेंज को दिखा रहा है। तो अगले आने वाले दिनों में ना आप इस पर्सन की तरफ से अपनी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन देखने वाले हो। ये पर्सन अगर वापस आएंगे तो ये बहुत ही डाउन टू अर्थ, काइंड, कंपैशनेट एनर्जी लेकर आ रहे हैं।
इनकी बातों से आपको ऐसा लगेगा कि ये काफ़ी बदल चुके हैं और ये बदलाव आपके रिश्ते के लिए, दोनों के लिए ही एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। यकीन मानिए, आप में से बहुत सारे लोगों का अपने इसी पार्टनर के साथ एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है। इसी रिश्ते में एक नए सिरे से नई शुरुआत, जिसमें आपको ऐसा भी लगेगा कि शायद हम दोनों को अपने जीवन में जो कड़वे अनुभव लेने थे, जो लेसन लेने थे, शायद हमने वो लेसन्स को सीख लिया है। हमने अपनी गलतियों में जो सुधार लाना था उसकी तरफ हमने अपने आप को ढालना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल भी चेंज होने की एनर्जी में नज़र नहीं आ रहे। तो ये रीडिंग सभी के लिए है, लेकिन सभी के लिए हर बताई गई बात 100% उनकी लाइफ से मैच करे, रेजोनेट करे, ये ज़रूरी नहीं है। ये जनरल प्रेडिक्शन है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो इनकी एनर्जी नज़र आ रही है वो ये है कि ये इस रिलेशन के अंदर आपको ना एक स्टार की तरह भी देखते हैं। हो सकता है आप अपनी लाइफ में जो भी करते हो बहुत दिल लगाकर करते हो। शायद जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे तब ये पर्सन आपको ना हर बात के लिए टोंट करते होंगे, कमेंट करते होंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप तो वहीं के वही हो, दुनिया कितनी आगे निकल गई है। चाहे आप इन्हीं के लिए रुके हुए थे, चाहे आपने इन्हीं का वेट करना था, चाहे आप इन्हीं के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ने की सोच रहे थे, लेकिन इनके कड़वे शब्द, इनकी वो टोंट करने वाली हैबिट और आपको दूसरों से कंपैरिजन में डालना, वो आपको हमेशा दर्द देता आया है। क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो कि आप बहुत शांत रहना, रोमांटिक रहना, लविंग रहना, केयरिंग रहना पसंद करते हो। लेकिन कोई अगर आपके बार बार दिल के घावों को कुरेदने की कोशिश करे, बार बार जले पर नमक छिड़कने की कोशिश करे, फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को ना अपना स्ट्रॉन्ग साइड दिखाया है। आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी सोचा है कि मैं फ्यूचर में ये बनना चाहती हूँ, मैं फ्यूचर में इस मुकाम तक पहुँचना चाहती हूँ, या मुझे ज़िंदगी में ये करके ही दिखाना है, वो एनर्जी आपके अंदर आ गई है। और ये बदलाव इसी पर्सन के आने के बाद आपको फील हुआ होगा, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आपका जिनसे रिलेशन अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा, ये पर्सन आपके कार्मिक सोलमेट हैं। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके लिए यूनिवर्स ने इसलिए भेजे थे ताकि आप ज़िंदगी में अपनी पावर को, अपनी छुपी हुई काबिलियत को, अपने अंदर कितने आपके गुण हैं, क्रिएटिविटी है, टैलेंट है, आपके अंदर कौन सा स्किल है, आप कितने कैपेबल हो, आप किस कार्य को करने की क्षमता रखते हो। क्योंकि आपका इन्होंने सिर्फ अभी तक एक ही साइड देखा था, वो इमोशनल साइड, कि आप बहुत भावुक हो, बहुत जल्दी आप भावनाओं में बह जाते हो और इनकी हर बात में हाँ मिला जाते हो। तो अब आपने उन भावनाओं पे कैसे कंट्रोल किया है, कैसे काबू पाया है, वो इस पर्सन को तकलीफ़ दे रहा है। तो ये भी एक रीज़न है कि ये आपकी तरफ आगे प्रयास करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में आकर फिर से आपके साथ उन्हीं रोमांटिक पलों को जो आपने पास्ट में एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं, उनको दोबारा से जीना चाहते हैं। तो इस पर्सन को ना अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की एनर्जी में ना ये भी दिखता है कि ये डिसीट की एनर्जी है। इस पर्सन की बातें कभी कभी ना आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं और कभी कभी आपको इनकी बातों पर शक भी होता है। क्योंकि जब कोई इंसान बार बार वादे करता जाए, हर बार उसके पास कोई नया बहाना हो, हर बार कोई समस्या का नया ही समाधान हो, ये अपनी जिम्मेदारियों से भी भागते रहे हैं। जैसे कुछ लोगों को रिलेशन में सब कुछ करना पसंद है, पार्टी करना, घूमना फिरना, इन्जॉयमेंट करना, अच्छा रोमांटिक टाइम बिताना, एक दूसरे के साथ फ्यूचर को लेकर बड़ी बड़ी बातें करना। लेकिन जब भगवान उनको वो समय देता है कि भाई तुम अपना
जो बातें कर रहे हो उसको अपने कर्मों से करके तो दिखाओ, उसके लिए कोई एक्शन तो लो, तब ये पर्सन भाग जाते हैं पीठ दिखाकर। तो ऐसा ही इन्होंने कुछ किया है आपके साथ। मैं यहाँ पे किसी को नाराज़ करने के लिए या किसी को छोटा या बड़ा दिखाने का प्रयास नहीं कर रही। आपके जो कार्ड्स में इनकी एनर्जी आई है मैं वही बता रही हूँ। इस पर्सन ने इस रिश्ते की शुरुआत बहुत रोमांटिकली की थी और इनसे मिलकर आपको ये भी लग रहा था कि यही है मेरा वो पार्टनर जिसकी मुझे हमेशा से तलाश रही, क्योंकि आपके कुछ पुराने अनुभव ऐसे रहे थे पुराने रिलेशनशिप्स में जिसमें आप जिससे भी उम्मीद लगाते थे वो पर्सन कभी भी आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते थे। तो कहीं ना कहीं जब आपको ये मिले आपको लगा कि ये आपको कंप्लीट करते हैं। जैसे कोई ज़िंदगी में एक मिसिंग पज़ल होता है ना, कि उसके आने से मेरी लाइफ जो अधूरी थी वो कंप्लीशन में बदल गई है। इनको ऐसा फील होता था और आपको भी। तो अभी जो मैं देख पा रही हूँ गाइज़, आप लोगों में ना कुछ बातें अभी भी हिडन है, कुछ डीप सीक्रेट्स हैं जो अभी तक आपसे इन्होंने छुपा कर रखे हैं। ये सीक्रेट फीलिंग्स भी हो सकती हैं, इनका कोई सीक्रेट प्लान भी हो सकता है आपकी तरफ, और ये भी हो सकता है कि इनको किसी ने छोड़ दिया है, अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं अपनी रिकवरी के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, और आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। बाकी मर्ज़ी आपकी है कि ऐसे किसी पर्सन से आपको फ्यूचर में कमिटमेंट चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपको इनकी ज़रूरत थी ये कभी भी वहाँ खड़े नहीं थे। आपको इन्होंने हमेशा लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड फील कराया है। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का ये रिलेशन ट्विन फ्लेम एनर्जी भी नज़र आ रही है। और ये जो मैं टर्म्स आपको बताती हूँ ना रीडिंग के बीच में कि ये ट्विन फ्लेम है, ये कार्मिक सोलमेट है, आप इनको सर्च कर सकते हो। आपको इंटरनेट पे बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, बहुत कुछ इनके ऊपर लिखा गया है। अलग अलग ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोस बने हैं। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कई बार क्या होता है हम जब बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत सारा ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं, तो कई बार हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि रैदर देन फोकसिंग ऑन टैग्स कि ये ट्विन फ्लेम है, ये कार्मिक है, ये सोलमेट है, बेटर इज़ दैट कि आप अपने रिश्ते को कैसे स्टेबल कर सकते हो, अपने रिलेशन में आप क्या चाहते हो, आपको अभी तक इस पर्सन से क्या मिला है इस रिलेशन में, क्या जो आप डिज़र्व करते हो ये पर्सन उसके लिए कोई एक्शन लेंगे, या फिर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। ये सारे सवाल आपके अंदर आते हैं क्योंकि इस पर्सन ने आपको आज उस सिचुएशन में खड़ा कर दिया है जहाँ पे आप कहीं ना कहीं अकेले ही माइंड, बॉडी एंड सोल से अपने जीवन में अलाइनमेंट लाना चाहते हो, अपने जीवन में एक डायरेक्शन लाना चाहते हो, अपने जीवन में अपने इमोशंस को, अपनी सेंसिटिव साइड को, अपने पैशन को, अपने एग्रेशन को, अपनी इरिटेशन को, अपनी एंजाइटी को, अपने गोल्स को और अपने फ्यूचर को एक नाम देना चाहते हो। तो मुझे ये नज़र आ रहा है इस पर्सन के लिए आपकी तरफ जो अगला एक्शन होगा वो ऐसा भी होगा कि कुछ लोगों में ये पर्सन आपको सीरियस कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आपको लेकर ये अपनी फैमिली को मिलाने चले जाएं, या फैमिली से ऑलरेडी इन्होंने अगर आपके बारे में बात की थी और इनकी फैमिली ने इनको आपके लिए मना कर दिया, या इनको लगा कि फैमिली वाले शायद इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ये वो बातें भी आपसे शेयर कर सकते हैं। क्योंकि इस पर्सन का मेरे को इंटेंशन ऐसा दिख रहा है कि जो इन्होंने लोगों से एक्सपीरियंस लेने थे, जो लोगों से ये अट्रैक्टेड थे, जिन लोगों के पीछे जाकर इन्होंने आपको इग्नोर कर दिया, आपको लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड फील कराया, आज उन्हीं लोगों के कारण इस पर्सन को एक दिल पे बहुत गहरी चोट लगी है। तो कहीं ना कहीं ये टावर मोमेंट अपनी लाइफ में फेस कर चुके हैं या आपने किया होगा। और टावर मोमेंट के बाद जो लाइफ में एक उम्मीद होती है, एक बदलाव लाने का एक जोश होता है, एंथुजियाज़म होता है, एक पैशन होता है, और कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे इस पर्सन को वापस लाना है, ये मुझे कंप्लीट करता है। हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं,
हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। कहीं ना कहीं वो बातें इस पर्सन को इस सेपरेशन में समझ आनी स्टार्ट हो गई हैं। अब मैं ये तो नहीं कह रही कि ये एकदम से ही इस रीडिंग को ख़त्म होते ही आपकी लाइफ में हाथ में गुलाब का फूल, शादी की अंगूठी और चॉकलेट लेकर या मिठाई लेकर आ जाएंगे कि चलो शादी करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी दिख रही है कि वो आपको कोर्ट मैरिज के लिए बोल सकते हैं कि घर पे पता ना लगे, हम कहीं बाहर शादी कर लेते हैं। ऐसी इनकी एनर्जी है, क्योंकि अभी भी ये पर्सन अपनी फैमिली को फेस करने से डरते हैं। तो मैं यहाँ पे किसी को एनकरेज नहीं कर रही कि आप फैमिली को साइड पे रखकर अपनी शादी कर लो और घर वालों को बताओ ना, ऐसा मैं यहाँ पे किसी को नहीं कह रही। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड्स दिखा रहे हैं कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी बनने वाली हैं फ्यूचर में, जहाँ पर आपके पार्टनर या आप इनको क्लियरली बोल सकते हो कि मुझे आप ही के साथ रहना है, मैंने अपना माइंड डिसाइड कर लिया है, मैंने अपना फ्यूचर सोच लिया है। अब अगर हमें शादी भी करनी पड़े, पेरेंट्स नहीं मानते, तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। क्योंकि ऐसा कुछ लोगों की एनर्जी में इम्पल्सिव डिसीजन लेने का जो थॉट है वो आने वाला है आने वाले कुछ ही दिनों में। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर अभी अपना अच्छा खासा टाइम ले रहे हैं। ये पर्सन अपने पैशन को, जो भी इनका पैशन है, अगर ये मेल हैं तो हो सकता है इन्होंने कोई जिम ज्वाइन किया हो, या इनकी कोई हॉबी हो, या फिर ये अपने करियर की तरफ फोकस कर रहे हैं कि नहीं, मुझे उसको याद नहीं करना, उसको आना होगा तो वो खुद आ जाएगी या आ जाएगा, तब तक मुझे अपनी हीलिंग पर काम करना है। और आजकल ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कोट्स को पढ़ना, इस तरह के आर्टिकल्स को पढ़ना, इस तरह के वीडियोस देखना, मतलब अपनी हीलिंग के लिए ये कुछ ऐसा कर रहे हैं कि इनको आपकी याद ना आए। क्योंकि इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम दोनों की जो फ्यूचर है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। ये लाख कोशिश भी कर लें तब भी इनके घर वाले इनका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कुछ लोगों में मैं क्लियर बोलूँगी कि आपके रिलेशन में क्लोजर भी आ सकता है। तो अगर आप बहुत लंबे समय से किसी को डेट कर रहे हो और वो पर्सन आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, सिर्फ अपने कंडीशंस ही दे ही जा रहा है या अपनी प्रॉब्लम्स ही आपको बता रहे हैं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम, आपकी लाइफ की कंडीशन या आपकी सिचुएशन को वो पर्सन अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाहते, तो फिर टाइम आ चुका है कि आप अपनी लाइफ में अपनी कमांड को संभालें, अपने फ्यूचर को देखें। और अगर आपको लगता है कि ये रिलेशन आपको सर्व नहीं करता, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप अपने जो भी ड्रीम्स हैं, आपके जो डिज़ायर्स हैं, या आपका कोई हॉबी है, कोई पैशन है, आप उसको फोकस करो। क्योंकि जब आप इनसे अपना ध्यान हटाओगे तभी ये पर्सन वापस आएंगे। और इन्होंने पहले भी ऐसे ही किया है। ये आपके साथ पहली बार नहीं ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में गए, इससे पहले भी कई बार इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। और फिर कुछ टाइम बाद ये बंदा या ये बंदी खुद ही वापस आ जाते हैं अनएक्सपेक्टेड तरीके से, और फिर आपसे फॉरगिवनेस को एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो और एक और चांस दे दो। तो अब आपको सोचना है कि आपने इसी पर्सन के साथ इसी तरह की लाइफ आगे चलानी है या अपने आप को हील करना है अपने बेटर फ्यूचर के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और एक स्ट्रॉन्ग विजन के लिए। ठीक है, तो जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वही बताऊँगी। यहाँ पे जिन लोगों के पार्टनर आपको वापस आकर कमिटमेंट दे सकते हैं या वापस आके कम्युनिकेशन कर सकते हैं, दोबारा से कांटेक्ट में आ सकते हैं या मिलने का कोई प्लान बना सकते हैं, तो उन लोगों के पार्टनर की राशियां यहाँ पर आई हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। सबसे स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर टॉरस, वृषभ राशि, फिर है सैजिटेरियस, धनु राशि, वर्गो है कन्या राशि, एक्वेरियस है कुंभ राशि, लियो है सिंह राशि, स्कॉर्पियो है वृश्चिक राशि, पाइसीज है मीन राशि और लास्ट है जेमिनी, मिथुन राशि। तो इन लोगों के पार्टनर की ज़िंदगी में कुछ ऐसा प्लैनेटरी ट्रांसफॉर्मेशन या प्लैनेटरी ट्रांजिट के कारण एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बदलाव आ रहा है, जो आप दोनों को मिलाने का काम करेगा,
मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हो। एक मैंने पोर्टल पे वीडियो बनाया है और एक मैंने रीसेंट वीडियो सोलर एक्लिप्स पे बनाया था, सूर्य ग्रहण पे। कुछ क्लूज़ आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे और कुछ क्लूज़ आपको करंट फीलिंग वाले वीडियो से भी मिल जाएंगे कि नो कांटेक्ट में उनकी करंट फीलिंग क्या है, या फिर जो कलेक्टिव रीडिंग है या पिके कार्ड रीडिंग है करंट फीलिंग पे, उसके अंदर भी आपको कुछ जानकारी अहम है जो आपके फ्यूचर में काम आने वाली है। आप उन वीडियोस को देखिए, वो सभी वीडियो टाइमलेस है। तो ये पर्सन अगर आपकी तरफ आते हैं तो ये कब तक आएंगे? ये पर्सन का आने का जो टाइम है, आने वाले 2 हफ्ते, नेक्स्ट 2 वीक्स। और कुछ लोगों में ये पर्सन अगले 1.5 से 2.5 महीने का टाइम भी दिखा रहे हैं, मतलब 1.5 till 2.5 months। यहाँ पे इस पर्सन के कुछ नाम के लेटर्स आए हैं, जो इनके नाम का पहला लेटर होगा। ज़रूरी नहीं है सारी बातें सभी से रेजोनेट करें, तो जो रेजोनेट करे वही रखें, बाकी को जाने दें। सबसे पहला है JUYNWIFR। AGVTKPS और लास्ट यहाँ पर है वो है Y। तो यहाँ पे कुछ लेटर्स हो सकता है रिपीट हुए हों और कुछ ना हुए हों। तो ये पर्सन डेफिनेटली गाइस आपको याद भी करते हैं, और जो इनसे गलतियाँ हुई हैं सामने आके, तो मुझे लगता है ये पर्सन सॉरी नहीं बोलेंगे। अंदर ही अंदर ये कंटेम्पलेट कर रहे हैं और अपनी गलतियों को अंदर ही अंदर, जैसे कहते हैं ना सब्र का घूंट मीठा होगा या अच्छा होगा, उसको वैसा लेकर अंदर ही अंदर अपने फीलिंग्स को दबा रहे हैं। और जो इनसे हो गया है, जो गलतियां इन्होंने इस रिलेशन में कर दी हैं, उसके लिए ये अपने आप को ज़िम्मेवार मानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अगर सामने सॉरी नहीं बोल रहे तो इनको अंदर से फीलिंग नहीं है, अंदर से गिल्ट नहीं है। इनकी कार्ड्स में क्लियर एनर्जी है कि इस पर्सन को पता है इन्होंने कहाँ गलती की थी, किसके कहने पे की थी, क्यों ये लोगों की बातें सुनकर अपने रिलेशन को ख़राब कर गए थे, और इनको अब क्या करना है आपकी तरफ, जिनसे इस पर्सन को कम से कम अपनी गलतियों को पश्चाताप करने का मौका मिल सके और अपनी गलतियों से ये कहीं ना कहीं एक बेटर पर्सन के रूप में बाहर निकलें। क्योंकि ये पर्सन ना अपने आप को लोगों से थोड़ा सा अलूफ कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटैच कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इनके दोस्तों ने या इनके परिवार वालों ने इनको अंडरस्टैंड नहीं किया। और कुछ लोगों के पार्टनर तो आप ही को ब्लेम कर रहे हैं कि आपने उनका साथ नहीं दिया। अगर आप और इनका वेट करते तो आपके साथ ये डेफिनेटली फ्यूचर में आगे बढ़ते। तो अभी भी ना ये पर्सन अपनी हीलिंग में है, और जब इंसान हीलिंग में होता है तो उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ों का रियलाइजेशन होता है, एकदम से नहीं होता। तो अच्छा है इस पर्सन को इनका टाइम लेने दो, क्योंकि अगर ये बिना टाइम लिए अपनी गलतियों को सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, फिर दोबारा रिश्ते में वही गलतियां करेंगे और फिर आप परेशान हो जाओगे कि मैम ये आए तो थे फिर चले गए। तो आज के लिए जो मुझे नज़र आया मैंने वही बताया है। आपको सब्र रखना है, अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है, अपने मेडिटेशन, अपनी जो सेल्फ लव की प्रैक्टिसेस हैं, रिचुअल्स हैं, रेमेडीज़ हैं, उनको कंटिन्यू रखो, उनको बंद नहीं करना, रोकना नहीं है। बीच बीच में नेगेटिविटी आती है, कोई बात नहीं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव लाइफ में हैंड इन हैंड चलता है। तो डरना नहीं है कि कुछ ख़राब हो गया है तो लाइफ ख़त्म हो गई है, कभी भी ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि जब कुछ ख़त्म होगा तभी कुछ नया स्टार्ट होगा। ऑलराइट, तो अभी के लिए इतना ही। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि आज की रीडिंग आपको कैसी लगी है। मैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक ध्यान रखें। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।